अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी बच्चे जो हैं वो फ़िलहाल स्कूल जा चुके हैं मेरे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं जल्दी से वॉइस ओवर करने बैठ जाती हूँ। तो ये सुबह ही सुबह के टाइम में वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और जो ये व्लॉग भी दिखा रही हूँ ये भी लगभग सुबह का ही टाइम था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने नए चावल आए थे, तो वो मैंने छोटे कंटेनर में कर दिए थे, जो मतलब काफ़ी बैग में बच गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि वो उसमें थोड़े हैं तो वो इसमें कर लेती हूँ और बड़े वाले मतलब कंटेनर में वो कर देती हूँ। तो वही कर रही थी मैं। तो ये कर करा कर फिर मैंने जो मतलब छोटे कंटेनर वाले जो थे, मतलब ज़्यादा जो कम जो थे, वो मैंने छोटे वाले में करके रख दिए। अब जो है हम खिचड़ी है, तायरी है, मतलब इन चावलों की बनाओ तो बड़ी अच्छी सी लगती है। इन चावलों की मीठी मीठी सी, और मतलब थोड़े ना वो वैसे हो जाते हैं चावल, कैसे कहूँ मैं, वो थोड़े मुलायम से जो हो जाते हैं ना नए चावल, वो बड़े अच्छे लगते हैं। खैर, तो अब तो मीठा तेल भी आ चुका है। मीठे तेल से और हरे धनिए की चटनी हो या गोभी गोश्त हो या साग गोश्त हो। आज तो फ़िलहाल मैं वो साग के कोफ्तों की तैयारी करके रख दूँगी, कोफ्ते बना कर रख दूँगी मैं। फिर इंशाल्लाह कल को मैं साग में जो है वो कोफ्ते डालूँगी मैं। और तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने शॉर्ट्स पर तो आप लोगों को दिखाई दिया है वैसे कि मैंने कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर दिए हैं, और अब मैं उनको रख लूँगी। अब जैसे भी मुझे ज़रूरत होगी, साग में डालना होगी साग में डाल दूँगी, या मुझे मतलब शोरवे के बनाना होंगे तो शोरवे के बना लूँगी। खैर, ये कर करा के फिर मैंने ये बैग जो होते हैं, अच्छा ये बैग भी बड़े काम के होते हैं कि मतलब कोई सामान वगैरह हो तो बड़े मतलब रख लिया जाता है इसमें। तो मैं बड़े संभाल कर रख लेती हूँ इनको। और जब हस्बैंड को ज़रूरत होती है या मुझे ज़रूरत होती है, ज़्यादातर हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी काम के लिए, तो उनको निकाल कर मैं दे देती हूँ। फिर ये सब करने के बाद फिर मैंने वही कि घर का समेटा समाटी सब कुछ करा कराया, फिर वो झाड़ू लगाने बैठ गई। फिर यहाँ झाड़ू लगाई। खैर, पोछा तो नहीं लगाया था कि मतलब बहुत टाइम हो जाता है मुझे, मतलब एक अकेले इंसान को सारा कुछ करना होता है, तो कभी लगा लेती हूँ पोछा। जिस दिन मैं देखती हूँ कि हाँ गंदा लग रहा है, जिस दिन साफ़ होता है फ़र्श, तो उस दिन नहीं लगाती हूँ। अच्छा, वैसे तो फ़र्श साफ़ ही रहता है, बस ये वॉश बेसिन के पास की जो जगह है ना, ये ज़रा मुझे गंदी गंदी सी लगती है। क्योंकि यहाँ पर हाथ वाथ धोते हैं बच्चे, पानी मतलब आ ही जाता है नीचे, बच्चे गिरा ही देते हैं, कितना ही साफ़ कर लो तो वो ना गंदी सी हो जाती है जगह। तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लगभग रोज़ ही कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, पोछा मैं रोज़ नहीं लगा पाती हूँ। पोछा ऐसी है कि 1 दिन बीच या 2 दिन बीच ऐसा करके लगा लेती हूँ। हाँ, झाड़ू तो रोज़ ही लगती है। तो खैर, अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरी बहन की जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मैं अपनी बहन को और बहनोई दोनों को उनको इस व्लॉग के ज़रिए, वैसे तो मैंने दे दी है मुबारकबाद, लेकिन इस व्लॉग के ज़रिए भी मैं उन लोगों को मुबारकबाद दूँगी कि उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनको मतलब उनकी जोड़ी सलामत रखे उनको, मतलब इसी तरह से जैसे उनके ये साल गुज़रे हैं, अल्लाह पाक इससे अच्छे उनके और आने वाले साल गुज़रें, और दोनों खुश रहें। उनकी बच्ची भी, एक बेटी है उनकी, अल्लाह पाक उनको और खुशियों से, उनकी अपनी नेमतों से रहमतों से नवाजे। अल्लाह पाक उन दोनों का जोड़ा हमेशा सलामत रखे, दोनों प्यार मोहब्बत से हमेशा रहें। तो मेरी उन लोगों के लिए दुआएं हैं, और आप लोग भी उनके लिए दुआ करना उन लोगों के लिए। तो मुझसे अच्छा मेरी सब्सक्राइबर है हिना, उन्होंने कहा था कि आप जो भी बनाया करें तो वो उसकी ना रेसिपी शेयर कर दिया करें। तो आज तो मैं कुछ ऐसा ख़ास नहीं बना रही थी, क्योंकि कल मैंने दाल गोश्त बनाई थी तो वो लगभग वैसी ही रखी हुई थी, बस दोपहर में खाने में आई थी। रात में ना तो आप लोगों को पता है कि ना तो बच्चों ने मैगी खा ली थी, ना मैंने खाया था, हस्बैंड वलीमे में चले गए थे, तो वैसी ही रखी थी। तो मैंने सोचा चले आज से खाली कतलियाँ ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ कतलियाँ बना रही थी। तो कतलियाँ मैंने तेल लिया, उसमें फिर हींग और ज़ीरा और नमक, मतलब एक सा करके वो डाल दिया था तेल करके। फिर उसमें मैंने कतलियाँ डाल दी हैं ये। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। अच्छा, बहुत से खाली इसमें लाल मिर्ची डालते हैं, लेकिन हम जो है वो सारे पूरा मसाला डालते हैं, उससे ना ज़रा ग्रेवी सी हो जाती है। और ये क्यूब्स हैं टमाटर के बने हुए, ये मैंने 3 क्यूब्स डाल दिए टमाटर के। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो आप टमाटर काट के डाल दें। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, ये तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं, और इसमें मतलब कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी, उससे कलर अच्छा आता है। तो कतलियाँ वैसे तो सबसे ही बनाना आती होंगी लेकिन जब हिना साहिबा जो है उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ, इससे एक दूसरे का अच्छा ये भी होता है कि चले आज इन्होंने बनाई है, चलो आज ज़रा आसानी हो जाती है कि हम भी चलो ये बना लेते हैं।
तो अच्छा ये है कि ये तो मतलब अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, कोई भी हो, बड़े शौक़ से खाता है ये। हम लोग भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बचपन में भी खाते थे और अब भी, और अब मेरे घर में भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब शौक़ से खाते हैं, और दही के साथ खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फिर यहाँ मैंने फ्रूट चाट ही बना कर रख दी थी, क्योंकि बेटे को रोज़ सरप्राइज़ चाहिए होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फ्रूट होता ही है, तो मैं कहती हूँ चलो मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ, इस बहाने ही बच्चे मतलब फ्रूट खा लेंगे। तो बेटा तो मेरा खा लेता है शौक़ से ये फ्रूट चाट, लेकिन बेटी जो है ज़रा आनाकानी करती है, वो कस्टर्ड शौक़ से खाती हैं। तो कभी कस्टर्ड बना लेती हूँ, कभी फ्रूट चाट बनाती हूँ, कभी दोनों ही चीज़ें बना लेती हूँ मैं। तो खैर ये करा मैंने, फिर हस्बैंड जो थे कि वो सब्ज़ी ले आए थे। अच्छा सब्ज़ी का ये हुआ था, आज मैं जब झाड़ू लगा के नीचे मतलब नीचे तक लगाती हूँ मैं, तो मैंने जब पर्दा हटा के देखा तो ठेला खड़ा हुआ था, हस्बैंड सब्ज़ी ले रहे थे। तो मैंने उनसे कहा क्या क्या ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया, तो जो जो मुझे ज़रूरत थी फिर मैंने वो भी बता दिया। मैंने कहा ये भी ले लें, तो आलू मतलब थोड़े, मतलब आलू तो होना ही चाहिए घर में, तो मैंने कहा आलू भी ले लें साथ में। तो अच्छा आजकल के आलूओं में ये होता है ना, नए आलू होते हैं तो इसमें रेता होता है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे रखो तो ये रेता जो है वो गिरता ही, देखिए पुराने आलू हैं, मतलब ये पहले के आए हुए हैं, तो ये यहाँ मैंने रखे हैं, और वो जो वो आलू थे वो मैंने नई बास्केट में करके और नीचे अखबार यूँ लगा लेती हूँ कि रेता जो है ना वो फर्श पर नहीं गिरता है, और धोकर यूँ नहीं रखती हूँ कि मतलब ख़राब हो जाते हैं आलू फिर धोकर रखने से, तो इस तरीके से रख लेती हूँ मैं। और अब ये है शाम का टाइम, तो यहाँ मैं बना रही थी चाय, और मुझे पता है चाय देखकर इनके रीना साहिबा जो हैं इनके बहुत मुँह में पानी आता है चाय देख देख के, और एक तौहीद साहिबा हैं, इनके मुँह में भी बहुत पानी आता है। तो यहाँ मैंने चाय वाय बनाई, फिर बर्तन थे बर्तन धोए। अब ये शाम का टाइम है, लगभग मगरिब के बाद का टाइम है। फिर बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मुझे जो कोफ्तों का मेरा सब रखा हुआ है वो अब मैं पीस पास के सब वो तैयार कर लूँगी कोफ्तों का। और यहाँ पर मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी हिना साहिबा को भी, क्योंकि उनका भी वो भी व्लॉगिंग करती हैं, तो उनके भी 1K सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको ऐसी ही कामयाबी दे, दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी दे, और अल्लाह पाक मुझे भी दे और मेरे भी सब्सक्राइबर इसी तरीके से बढ़ें जैसे उनके बढ़े हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब तो पार्टी बनती है, हिना साहिबा पार्टी के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं और जल्दी से इनवाइट करें हमें, तो हम आपके घर आए और साथ में बैठकर चाय पिएं। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी अब ये कोफ्ते करने के लिए। अच्छा मैं क्या करती हूँ, कोफ्ते में ये चने और खसखस जो डलती है ना, मैं इसको पीस कर ना और रख लेती हूँ। तो ये बस थोड़ी सी इतनी थी कि ये मैं पीस मतलब इसमें मेरी पूरी हो जाएगी। तो इसमें मैंने क्या लिया है, वो चने हैं, बिना छिलकों के आते हैं अब तो चने, तो वो वाले चने हैं, उसमें खसखस ली है, उसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, और मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, और थोड़ा सा नारियल डाला था पिसा हुआ। ये सब डाल के मैंने कीमा पीस लिया है, और इसमें हरा धनिया खूब ढेर सारा और हरी मिर्चें ये डालकर खूब मैं इसको मिक्स करके, और इसको मैं छोटे छोटे से जैसे आप खाएं, छोटे खाएं बड़े खाएं, जैसे आपके यहाँ पसंद किए जाते हैं उस तरीके के कोफ्ते बनाकर, और मैं तो ये सारे सब फ्रीज़ कर दूँगी। माशाल्लाह से ये मेरे 17 कोफ्ते बन गए थे। तो ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खूब चल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाने में आते नहीं, मतलब मैं खाऊंगी एक खा लूँगी, ज़्यादा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बस एक ही इनफ होगा। हाँ माशाल्लाह से हमारे जो हस्बैंड हैं वो ज़रा शौक़ से खाते हैं, और बच्चे को भी। अच्छा उस दिन ये हुआ था कि हम अम्मी की तरफ जो गए थे ना, तो अम्मी ने बनाए थे साग के कोफ्ते, तो वो देखकर हमारा बेटा बोला कि मम्मू आप भी बना रहा हो, और अम्मी भी माशाल्लाह से अच्छा बनाती हैं, क्योंकि अम्मी से ही हमने सीखा है खाना बनाना। तो बच्चों को अच्छे लगे थे, तो वो बोले मम्मू आप ही बनाना ये वाले कोफ्ते। और बनाती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बनाती हूँ, बनाती हूँ मैं, लेकिन होता है बच्चों को कहीं जाते हैं कुछ देखते हैं खाते हैं अच्छा लगता है तो कहते हैं। तो ये अम्मी के तो घर बस भी जी उस यहीं दिन तक था साग के मेरा कोफ्ते ब्लॉग। ही खा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। तो चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।